हेलो स्टूडेंट। आज जब मैं क्लास ले रही थी तो मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि जो अभी मध्य प्रदेश में कल यूसीसी लागू हुआ है तो वो है क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या होता है, ये कैसे लागू हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है, पहले किस किस स्टेट में लागू हो चुका है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यूसीसी की फुल फॉर्म देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ये क्या है और इसका मतलब क्या है। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है सामान्य नागरिक संहिता। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी का प्रावधान था। ठीक है, आर्टिकल याद रखना है, कौन सा आर्टिकल है, 44 के तहत। वर्तमान में भारत में शादी, तलाक, संपत्ति, विरासत जैसी नागरिक मामलों के लिए हर धर्म में अपने अलग अलग कानून है, जैसे कि हिंदी मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि यूसीसी लागू होने के बाद देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना एक जैसा सिविल कानून लागू हो जाएगा। यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद पूरे भारत में एक ही कानून होगा कि हर आदमी सिर्फ एक ही शादी कर सकता है या फिर उसको तलाक देने के बाद दूसरी शादी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मुसलमानों में होता है कि एक के मतलब एक 4 या 3 या 4 कुछ ऐसा होता है, उनके में विवाह करते हैं, तो वैसा नहीं होगा। तो यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव आएंगे, तो जो अभी तक जिन स्टेट में लागू हुआ है उनके आधार पर बताते हैं कि क्या क्या हुआ। तो बहु विवाह पर रोक, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति एक पत्नी या पति के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता, यानी कि उसको तलाक देने के बाद ही दूसरी शादी की जा सकती है, उसके होते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती। शादी की उम्र, अब हर एक रिलीजन की अपनी अपनी एज है, लेकिन जब ये यूसीसी लागू होगा तो उस स्टेट में या इंडिया में, जब पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा तो वहाँ पर ये हो जाएगा कि शादी की उम्र है वो 18 प्लस होनी चाहिए लड़के की। अब बात आती है तलाक की। एक तरफा तलाक की प्रथा है जैसे इद्दित या हलाला पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक सामान्य कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ऐसा न करने पर जुर्माना या जेल हो सकता है। लव इन से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति कानूनी हक मिलेगा। ठीक है, कि जो लव इन रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो गया बच्चा हो जाता है तो उसको कानूनी हक मिलेगा। नेक्स्ट है समान विरासत, माता पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी को दोनों का बराबर अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट है गोद लेना, अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए नियम सभी के लिए आसान व एक समान बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, गोद लेना दोनों के लिए इजी हो जाएगा। और आर्टिकल कौन सा है, 44 आर्टिकल है, जिसमें राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, यूसीसी के उद्देश्य की बात करें तो समानता, न्याय और सामाजिक सद्भावना स्थापित करना क्या है, यूसीसी का उद्देश्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें किसको छूट दी गई है, तो भारत की अनुसूचित जाति यानी कि एसटी को उनकी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए इस कानून के दायरे को बाहर रखा गया है। तो ये कास्ट याद रखनी है, यूसीसी के एसटी को बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है भारत में इसकी वर्तमान स्थिति। पूरे देश के लिए केंद्र सरकार का कोई एक बिल अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कई स्टेट इसको लागू कर चुके हैं। तो सबसे पहले गोवा की बात करें तो यहाँ आजादी के समय से, यानी कि आजाद होने से पहले ही पुर्तगाली सिविल कोड लागू था। तो बहुत बार ये आता है कि इकलौता ऐसा स्टेट, तो वो इकलौता ऐसा स्टेट गोवा है जहां आजादी से पहले यूसीसी लागू था। उसके बाद आजादी के बाद फर्स्ट ऐसा स्टेट जिसने यूसीसी लागू किया था तो वो उत्तराखंड था। 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया था। उसके बाद गुजरात ने लागू किया था, फिर असम ने लागू किया था और अभी कल ही मध्य प्रदेश का भी ये पास हो गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी यूसीसी बिल आया था, मतलब लाया गया था और ये पास हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में भी यूसीसी बिल लागू हो गया है। ठीक है, यहाँ स्टेट दिया गया है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और गोवा में। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कानून लागू करना, जिसमें लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और एकता को बढ़ावा मिले और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और शॉर्ट्स के लिए हमको सब्सक्राइब कर लेना।